अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल? लोगों ने मुझे रोक रोक के बोला कि गलत किया है, तगड़े रहना, आपके साथ हैं, डरना मत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई है। बता दें कि आज भी सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मुद्दे को लेकर उनके प्रधानमंत्री आवास पर कूच करने की तैयारी थी, हालांकि उन्हें पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हल्की फुल्की झड़प भी हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। इस दौरान बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि सीएम अरविंद केजरीवाल पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि जो लोग असल भ्रष्टाचारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सीएम को जेल के अंदर डाल दिया गया। दबी जुबान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये भी कहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती थी कि सीएम दूसरे राज्यों में घूमकर चुनाव प्रचार करे, इसलिए भी उन्हें जेल में डाला गया ताकि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। मोदी जी से इतनी ही दरखास्त है कि बस अब प्लीज बस बंद कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ केजरीवाल जी ही जिन्हें पाल रहे हैं। पूरी जनता में, पूरी औरतों में आप घर घर जाके इंक्वायरी कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो कि उन्होंने कितना और लोगों को सहारा दिया है। औरतों के लिए उन्होंने बत्ती का बिल माफ किया है, बसों का बिल माफ किया है। घर घर जाके वो जितनी उनसे मदद हो पा रही है कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद के काम करने नहीं दिया जा रहा। प्लीज अपनी तानाशाही को रोक दीजिए प्लीज। आज दिल्ली में जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन आज क्या हो रहा है, उसको रोका जा रहा है। जनता के बीच सुविधाएं ना जाए। आज से पहले जो सरकार थी उसको जनता से कोई मतलब नहीं था, लूट खसोट होता था। आज केजरीवाल जी की सरकार जब से आई है, 10 साल में हेल्थ के सेक्टर को कहां से कहां ले जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट को लाया गया और आज के डेट में इसको रोक करके जनता की सुविधाओं को वंचित किया जा रहा है। अशारफ आज इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला का निकला है, इसे बीजेपी क्यों नहीं ईडी और सीबीआई का केस लगा रही है? क्यों नहीं लगा रही? आसिफ केजरीवाल जी सिर्फ दिखा दे रहे हैं इनको, और इनका पक्ष का नेता कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सारे विपक्ष ही इनका खराब है। 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के लोग जो काफी आक्रोशित हैं, काफी रोष में हैं, अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने जा रहे थे कि आखिर आपने अरविंद केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार किया। एक ऐसे व्यक्ति के गवाही पर आपने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है जो पहले जब ईडी जब उससे पूछताछ करती है शरद चंद्र रेड्डी से, तो वो ये कहते हैं कि बाहर निकल के कहते हैं कि ईडी उनके ऊपर दबाव बना रही है कि ये कहो कि अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए दिया है। वो कहते हैं कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मिला, मैं आम आदमी पार्टी में किसी को नहीं जानता हूं। लेकिन दूसरे दिन ईडी उनको गिरफ्तार करती है और बार बार वो कोर्ट में कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। 6 महीने के लगभग वो जेल में रहते हैं, जेल से छूटते हैं, अप्रूवर बन जाते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं और गवाही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ देते हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल जी को उनके गवाही पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और पता यह चलता है कि 60 करोड़ रुपए रिश्वत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। जिस तरह से तानाशाह सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर आक्रोश है। पहले दिन से ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, लोग इसके खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं और पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र सरकार के मंत्री सभी पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कोई ये जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है कि आखिर एक ही आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई और शरद रेड्डी को बेल हो गई। आखिर ये खेल क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल। लेकिन भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहती है। पुलिस के पीछे पहले दिन से भाजपा छुप रही है, भाजपा के नेता छुप रहे हैं, प्रधानमंत्री छुप रहे हैं। हमें लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुलिस चाहे जितना मर्जी छावनी बना ले दिल्ली को, ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बात का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल
और शरद रेड्डी को बेल क्यों दिया गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपका फिल्म जेल में रहने के बावजूद इशू की है, इससे किस और इशारा मिल रहा है? नहीं, इशारा नहीं है। मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो काम है उसको पूरा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक फॉर्मल कंप्लेंट एलजी को ऑथेंटिसिटी इसकी पड़ताल करें कि पेपर और पेन नहीं है उनके पास, तो ये जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो हो कैसे संभव होता है? भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ भी संभव नजर नहीं आता है। ये संभव जरूर नजर आता है, फायदा जो है वो दिल्ली सरकार से पहुंचा शरद रेड्डी को और अकाउंट में पैसा जमा हो गया भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। 55 करोड़ रुपए डकार गई भाजपा बिल दिलाने के लिए, ये उसको समझ में आ रहा है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने के लिए इधर उधर 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 घूम रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, दिल्ली के लोगों में इसको लेके बड़ा गुस्सा है और लोगों को लगता है कि जो भी दुश्मनी हो राजनीतिक, मगर किसी को जेल में डाल देना और जेल में डाल के खुशियां मनाना, ये बहुत भद्दा है। ये भारतीय राजनीति के अंदर नहीं देखा गया। और अपनी बात कहने का सबसे सरल तरीका है कि लोग अपनी डीपी बदल के ये मैसेज दे रहे हैं अपने सारे व्हाट्सएप के दोस्तों को, सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर के दोस्तों को कि भाई मैं भी केजरीवाल हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे आज ये मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 400 पार नहीं जा रही। 400 पार जाने वाली पार्टी के लक्षण ये नहीं होते कि वो मुख्यमंत्रियों को चुन चुन के जेल में डालें और विरोधियों के यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़वाएं। तो आज ये मैसेज दिल्ली से निकल के पूरे देश में पहुंचेगा। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर इस अभियान का? एक ज़बरदस्त सहानुभूति की वेव है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, लोगों ने मुझे रोक रोक के बोला कि गलत किया है, तगड़े रहना, आपके साथ हैं, डरना मत, झुकना मत। ये चलते फिरते लोग रोक रोक के मुझे कह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट को भी ये मैसेज मिल गया है कि दिल्ली की जनता उनसे दुखी है, नाराज़ है।